ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी मुतासर नहीं होनी चाहिए, ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। कहा कि ईरान अमरीका के मुज़ाकरात को इसराइल के हमलों ने मुतासर किया। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राबता भी किया। आलमी एटमी ताउन एजेंट से अपना गैर जानिबदाराना किरदार अदा करें। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइल ने बिलाइश्तियाल हमले किए हैं। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा तेहरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत करना मायूस कुन है। ईरानी सफ़ीर ने जंग बंदी में सालिस का किरदार अदा करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वस्ता में अमन की किरण रोशन। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग इख्तिताम को पहुंची। जंगबंदी के ऐलान के बाद भी ईरान और इसराइल में धमाकों की गूंज। सदर ट्रंप का इजहार नाराज़गी। कहते हैं कि इसराइल और ईरान से खुश नहीं, दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद इसराइल ने हमले किए। ये अमल मुझे समझ नहीं आया और पसंद भी नहीं आया। इसराइल को अब तहम्मुल से काम लेना होगा। अब अपने पायलट वापस बुलाओ, बम ना गिराना। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी, वो कभी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। जंगबंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। खित्ते में बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि जंग मशरिक़ वस्ता तबाह कर सकती है। हर चीज़ पर सुकून देखना चाहता हूँ। ईरानी बहुत अच्छे ताजिर और कारोबारी लोग हैं। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तरदीद। इसराइल पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल के शुबों में फौरी ख़तरात का खात्मा है। तेहरान के फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया गया। ईरानी अस्करी क़यादत को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी है। जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने दुश्मन को शिकस्त तस्लीम करने और अपनी जारहियत की एकतरफा खात्मे पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइल ने जारहियत रोक दी तो हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानी पर फ़ख्र करती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे, हमने किसी से ज़्यादती नहीं की। ईरानी पासदार इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर की फतह पर मिल्लत और ईरान के शोहदा को मुबारकबाद। अमरीकी सदर को वार्निंग दी। कहा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। कतर और लबनान का ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम ने कहा कि गाज़ा में जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। हम खत्ते में अमन के ख्वाह हैं। दोहा के करीब अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला नाकाबिल कबूल। ईरान से ऐसे इक़दाम की तवक्को नहीं करते थे। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा कि हम इसराइल और ईरान की जंग में घसीटा जा रहा, लेकिन हम खुद को इस जंग से बचाने में कामयाब रहे। इसराइली काबिज़ अफ़वाज की बेदखली के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खबरदार किया है कि ईरान की जौहरी तंज़ीमात पर हमलों के बाद तेहरान की जानिब से खुफिया तौर पर यूरेनियम अफज़ोदा करने का बड़ा खतरा है। हमें हर सूरत में ईरान के इस रास्ते पर चलने से रोकना होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर ईरान के मस्बत और कशीदगी कम करने वाले रद्द-ए-अमल को एक अच्छी सफारतकारी करार दिया। जर्मन चांसलर का जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान और इसराइल से अमल दरामद की अपील। एक पैगाम में कहा कि फ्रीकैन अमन की कोशिश को संजीदगी से लें। यूरोपीय यूनियन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन का भी ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के हामी है। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के तमीरी किरदार की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर को टेलीफोन, सफारतकारी और मुज़ाकरात से अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी उसका हौसला जो है ना उसकी बताएँ कि जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। ईरान की मुस्तकिल मजाजी और हौसला काबिल दीद है, जंग बंदी खुशाइन है, अपने से कई गुना ताकतवर को शिकस्त दी, जारहाना अंदाज में अपने मुल्क का दिफा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ईरानी क़यादत और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी इस बात का सबूत है कि ईरान कामयाब हुआ। गज़ा के अवाम के लिए दुआ गो हैं, मुस्लिम दुनिया भी गज़ा के लिए आवाज़ उठाए। जंगबंदी से कुछ देर पहले और कई घंटों बाद भी इसराइल के हमले, तेहरान में 2 धमाके सुने गए। जौहरी साइंसदान मोहम्मद रजा सदीकी साबिर समेत 9 शहरी शहीद कर दिए, 33 जख्मी हुए। जंगबंदी से कबल ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। यरूशलेम, तल अवीव समेत दीगर शहरों में धमाके, 4 इसराइली हलाक हुए, मुतादिद जख्मी। तेहरान का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल की जारहियत में ईरान में 610 अफराद शहीद, 13 बच्चे और 49 खातीन शामिल। सबसे कम उम्र शहीद 2 माह का शीरखार बच्चा था। 4746 अफराद जख्मी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 971 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज, 687 अफराद की सर्जरी की गई। इसराइली हमलों में 5 इमदादी कारकुन शहीद, 20 जख्मी, 7 अस्पतालों को नुकसान पहुँचा, 9 एम्बुलेंस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर सफारती वफ़द को खराज तहसीन कहा कि वफ़द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने एहसन अंदाज से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। ताउन पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात, 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बदअनवानी के खात्मे के लिए नैब के किरदार की पज़ीराई की। कहा कि करप्शन और बदअनवानी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम सहूलियत फराहम करेंगे। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को रकूम की जल्द वापसी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की नैब के ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अलीमा खान का कहना है कि मेरा ख्याल है माइनस बानी पिटाई ही हो गया है। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर जवाब कहा, जो अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते थे तो घर चले जाएं। बानी ने कहा था कि उनकी मशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रही कि बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी पिटाई की जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। जस्टिस शहबाज रज़वी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पिटाई के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं।
मैं समझता हूँ अब ये पेशियाँ ख़त्म होनी चाहिए। वन सिंपल ये मैटर कोई सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत सफ़र हो गए, एक दूसरे के साथ बहुत सदुपयोग किया गया। अब जो लोग जितना बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं वो रोल प्ले करें। लेट्स एंड ऑल। अदालतों ने मायूस किया, उम्मीद है कि कहीं से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पिटाई जेल जाने से पहले 350 पेशे भुगत चुके थे। 5 दिनों में 45 साल की सज़ा सुनाई गई। हुकूमत बानी से मुलाकात नहीं करने दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कुछ दिन में पास होगा। बानी जैसा कहेंगे वैसा होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रम अल हराम के इंतजाम के हवाले से अहम फैसले। मरीम नवाज ने इंतजामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत। बैनर्स और पोस्टर्स अवेजा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि आशूरा जुलूस और मजालिस के दौरान बिजली बंदिश बिल्कुल नहीं होगी। बुनियादुल मरसूस की कामयाबी से मनफी क़ुव्वतें हाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। नफरत और तासुब के खात्मे के लिए भी मौसर और पायदार इक़दामात की ज़रूरत है।